नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी अपडेट आ रही है शिक्षा विभाग की तरफ से। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति शीघ्र। जी हाँ, अगर नियुक्ति की बात हो रही है तो समझिए 7वें चरण की बात हो रही है, लेकिन कब तक होगा ये एक बड़ा सवाल है। सब जानते हैं कि 7वें चरण के शिक्षक बहाली होगी, लेकिन कब तक वो अभी तक कोई डेट नहीं बता रहे हैं। वर्ग संचालित कराने में सभी लोग करें सहयोग, ये नए शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट है। तो पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि 7वें चरण का कोई भी अपडेट आपको मिस ना हो और पल पल का अपडेट मिलता रहे। उससे पहले अगर ग्रुप से आप अपडेट लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये न्यूज आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया है और पटना से छप के आ रही है। देख सकते हैं आज समाचार सेवा पटना। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार एक बार फिर विश्व गुरु बनेगा। जी हाँ, वो चेयर पे, वो कुर्सी पे जो बैठते हैं वही ये बात बोलते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है, बनाने की बारी आती है तो सब भूल जाते हैं। इसके लिए समाज के सभी वर्ग के लोगों यथा कुलपति, प्राचार्य, शिक्षक व सामाजिक संगठनों को मिलकर काम करना होगा। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी काम नहीं करेंगे, टीचरों को बहाल नहीं करेंगे, सीट खाली है फिर भी वैकेंसी नहीं लाएंगे। समाज के सभी लोगों से स्कूलों में वर्ग संचालित कराने में सहयोग करने की अपील की है। यानी कि इनका अपील है कि जो भी समाज के लोग हैं वो वर्ग संचालन करने में आप सहयोग कीजिए। अब सहयोग कैसा है, जैसा कि मान लीजिए कोई टीचर लेट आते हैं तो उन पे कार्रवाई कीजिए, उनका कंप्लेन कीजिए। इस तरह का वो शायद सहयोग मांग रहे हैं। हम कमियों को दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षकों की भारी कमी है। ये भी जानते हैं कि टीचरों की कमी है। खाली पदों पर जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रोफेसर चंद्रशेखर बुधवार को शिक्षा विभाग में बतौर मंत्री का पद संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जैसा कि कल स्टेटमेंट था कि 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद ये सारा स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि जहां शिक्षक हैं और वर्ग संचालित नहीं हो रही है, यह गलत है। सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर न करें। इसके लिए मास अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम जागरूकता अभियान चलाएंगे। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि अगर वे आउटपुट देंगे तो हम उन्हें हर संभव मदद करने को तैयार हैं। सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, उस वादे को पूरा किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगा। विभाग स्तर पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक माहौल के सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे। विश्वविद्यालय शिक्षकों की बड़ी संख्या में नियुक्ति होनी है। मंत्री ने कहा है कि नई सरकार का लक्ष्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना है। राज्य में इंटर पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ने या दूसरे राज्यों में पलायन करने वाले छात्र छात्राओं को राज्य के अंदर ही बेहतर शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। राज्य में प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। इसके लिए एक ईमानदार प्रयास की ज़रूरत है। इस मौके पर
मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के अलावा अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद थे। तो ये अपडेट दिए। अब दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका भी अपडेट ले लेते हैं ये पेपरों का। यहाँ भी कहा जा रहा है कि नए शिक्षा मंत्री बोले बिहार का शिक्षा मॉडल चिंताजनक, हम नया लाएंगे। यानी कि अब तक जितने भी शिक्षा मंत्री हैं उन पर ये उंगली उठा चुके हैं कि बिहार का शिक्षा मॉडल ही चिंताजनक है। नफरत की नहीं, मोहब्बत की शिक्षा देंगे, गोलवालकर नहीं अम्बेडकर को पढ़ाएंगे। अच्छा काम करें शिक्षक तभी समान काम समान वेतन मिलेगा, यानी कि समान काम समान वेतन के बारे में जिक्र किए। 10 लाख नौकरी देने की सीएम की घोषणा पर भी अमल होगा। बिहार में शिक्षा में सुधार के लिए केजरीवाल मॉडल का अध्ययन कराएंगे चंद्रशेखर। अच्छा काम करें नियोजित शिक्षक तभी लागू होगी समान काम समान वेतन की नीति। शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद प्रेस वार्ता करते प्रोफेसर चंद्रशेखर। तो चलिए इस खबर को भी विस्तार से देखते हैं। ये खबर दैनिक जागरण का है। मंगलवार को शिक्षा विभाग का पदभार संभालने के बाद मंत्री चंद्रशेखर ने बुधवार को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम बिहार के शिक्षा मॉडल से संतुष्ट नहीं हैं। हमारा जो मॉडल चल रहा है यह चिंताजनक है। शिक्षा को सुधारने के लिए हम जहां से होगा नया मॉडल लाएंगे। हम केजरीवाल मॉडल देखने के लिए शिक्षा विभाग से लोगों को भेजेंगे। दुनिया भर के लोग उसे देखने आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें बेहतर है। उन्होंने जिन्हें नफरत पढ़ानी है पढ़ाएं, लेकिन हम मोहब्बत पढ़ाएंगे। जिन्हें गोवलकर को पढ़ाना है पढ़ाएं, हम सामाजिक न्याय और अम्बेडकर को पढ़ाएंगे। वर्ग कक्षा से दूर भागने वाले शिक्षकों की होगी कार्रवाई। उन्होंने कहा कि प्रायोगिक कक्षाएं संचालित नहीं हो रही है, यह अद्भुत है। हमें सामाजिक न्याय की धारा वाली शिक्षा देना है। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षा में शिक्षकों के शिक्षण कार्य पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्राथमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वर्ग संचालन की स्थिति ठीक नहीं है। हमें सुधार के लिए शिक्षकों को ईमानदारी से काम करना होगा, कक्षाओं में पढ़ाना होगा। इसलिए शिक्षकों और उनके संगठन से हमारी अपील है कि समय रहते चेत जाएं। यदि कक्षा संचालन में लापरवाही बरतेंगे तो ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर कार्रवाई भी होगी। इसके लिए शिक्षक ही जिम्मेदार होंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं अभिभावकों, कुलपतियों, शिक्षा संगठनों, प्राचार्यों और शिक्षकों से अपील करता हूं कि वर्ग संचालन ठीक से करें। प्रारंभिक और उच्च शिक्षा में चिंताजनक स्थिति है, माध्यमिक शिक्षा में कुछ ठीक स्थिति है। उन्होंने कहा कि वर्ग संचालित करने से जड़े जो भी ज्ञान है उसे मुझे बताएं। सरकार कोई कार्रवाई करे ऐसी नौबत नहीं आए। लगभग 50,000 करोड़ का शिक्षा बजट है। सरकार की चिंता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की है। अब यहाँ देख लीजिए, अच्छा काम के लिए शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने के सवाल पर कहा है कि शिक्षकों से जुड़ा इनपुट बेहतर आएगा तो हम काम करेंगे। हमें शिक्षक अपने अच्छे काम का आउटपुट देंगे तो हम शिक्षा नीति में समान काम समान वेतन को शामिल करेंगे। शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार के लिए शिक्षकों को ही आगे आना होगा, क्योंकि दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है। 10 लाख नौकरी देने की सीएम की घोषणा पर भी अमल होगा। खाली पद नहीं रहेंगे, इसमें समय लगेगा। हम जल्द से जल्द नौकरियां देंगे। मुख्यमंत्री ने 10 लाख नौकरी देने का आश्वासन दिया है। 2-3 दिनों में यह नहीं होगा, पर जल्दी से जल्दी हम यह करेंगे। शिक्षा मंत्री ने वर्षों से नियोजित शिक्षकों के तबादले नहीं होने के सवाल पर अफसरों को निर्देश दिया कि इस मामले को देखिए। सरकारी स्कूलों में मंत्रियों के बच्चे शिक्षा कब करेंगे? इस सवाल पर उन्होंने कहा, अभी बोल दे तो क्या छू मंत्र हो जाएगा? इस पर हमें विमर्श करेंगे कि यह कैसे ठीक होगा। 7वें चरण के शिक्षक नियोजन पर कहा कि जल्द से जल्द नौकरियां दी जाएगी। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इसी तरह का और भी कुछ अपडेट आते हैं तो वो भी अपडेट हम आपको जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।